दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। सरकारें और डॉक्टर साफ कर चुके हैं कि जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है तब तक मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ही बचाव का तरीका है। जी हां, ताजा खबर उन लोगों के लिए है जो कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं। जी हां, प्रदूषण बढ़ने पर कपड़े का मास्क वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों को पूरी तरीके से रोकने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि N95 मास्क ही प्रदूषण और कोरोना से बचाव करने में सक्षम होगा। जी हां, अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी के अनुसार पहले प्रदूषण बढ़ने पर 4-5% लोग ही मास्क का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, कोरोना के कारण अब अधिकतर लोग मास्क लगा रहे हैं। कपड़े के मास्क से तो बड़े कण रोके जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कण नहीं रोक पाते हैं। जी हाँ, सही मायने में N95 मास्क ही कोरोना से बचाव करता है। जी हाँ, इसे एंटीवायरल मास्क भी कहा जाता है। इसलिए कोरोना संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी और होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे मरीजों की देख रेख करने वाले 100 जनों को N95 मास्क लगाना जरूरी होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में नया मोड़ सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP ने बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया है। जी हां, इसी गठबंधन में देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक भी शामिल हुए हैं। तो कुल 4 पार्टियां अब तक इस गठबंधन में शामिल हो गई है। आगे आने वाले दिनों में इन पार्टियों के नेता आपस में मिलकर गठबंधन का नाम और बाकी चीजें तय करेंगे। जी हां, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि कुछ और पार्टियां भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा है कि हमारा बीएसपी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसका और विस्तार हुआ है। इस गठबंधन का साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जुड़ गई है। अगले 2-4 दिन में इस गठबंधन के सारे नेता मिलकर गठबंधन के नाम के बारे में और इससे जुड़े हुए दूसरे विवरण के बारे में बात करेंगे और फिर जानकारी दी जाएगी। जी हां, हमारे गठबंधन के प्रति लोगों को काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह गठबंधन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी को इस बीच कड़ा संदेश दिया है। बीजेपी की ओर से चिराग पासवान और उनकी पार्टी LJP को साफ संदेश दे दिया गया है कि वे बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक LJP ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार चुनाव में किसी भी तरीके से बीजेपी का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। LJP से साफ तौर पर कह दिया है कि वे अपने पार्टी के किसी बैनर, पोस्टर या फिर भाषण में पीएम मोदी या फिर बीजेपी का नाम नहीं ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कोई पार्टी जब एनडीए से अलग हो रही है तो उसे किसी भी तरह से पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बिहार, झारखंड में रहने वाले लोगों को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि इन राज्यों में कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकता है। जी हां, रेलवे की ओर से इन ट्रेनों को चलाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक रांची, लोहरदगा, रांची दुमका इंटरसिटी, रांची से पटना, रांची कोलकाता और रांची जयनगर ट्रेन का परिचालन कोरोना गाइडलाइंस के नियमों के अनुसार शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। जी हां, रेलवे का कहना है कि वह इन जगहों पर ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। उन्हें जैसे ही राज्य सरकार से अनुमति मिलती है तो ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। देश में जहां कोरोना के मामले में पिछले 3 हफ्तों में गिरावट देखी जा रही है, वहीं इसके उलट देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। जी हां, यानी कि तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जी हां, सरकार द्वारा जारी किए गए डाटा में इसकी जानकारी मिली है। केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में 13 सितंबर और 4 अक्टूबर के बीच कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है, जबकि कोरोना के राष्ट्रीय औसत में गिरावट हुई है। इस अवधि में भारत में कोरोना मामले में 37% की वृद्धि हुई है। इससे पहले यह आंकड़ा 56% था। केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार केरल में कोरोना मामले में 112%, छत्तीसगढ़ में 93% की वृद्धि हुई है। जी हां, उत्तराखंड में 61% और ओडिशा और मध्य प्रदेश दोनों में 54% की वृद्धि दर्ज की गई है।
इस वक्त की बड़ी खबर यह बताने जा रहे हैं आपको कि बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली अनंत सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि अनंत सिंह निर्दलीय विधायक हैं और ब्याउर जेल में बंद हैं। वह आज अपना नामांकन पर्चा भर देंगे और बता देंगे कि देर रात अनंत सिंह को यह सिंबल प्राप्त हुआ था। आपको बता दूं कि अभी अनंत सिंह जेल में बंद हैं। अनंत सिंह जेल में बंद रहकर ही 11 बजे अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। नामांकन भरने के लिए अनंत सिंह को कोर्ट से आदेश मिल चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अनंत सिंह ने 2015 के विधानसभा चुनाव में खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन 2020 के चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतारने का ऐलान काफी पहले ही कर चुके थे। जी हां, इन सब के बावजूद भी आपराधिक छवि से तौबा करने की लगातार कोशिश के बीच तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को टिकट नहीं देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एनडीए में टूट के चलते जहां नीतीश कुमार का वोटर छिटक रहे हैं, तो वहीं दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है विपक्ष, उनके लिए ताकत बनता जा रहा है। जी हां, महागठबंधन अगर मजबूत हुआ तो यूपीए और एनडीए का मुकाबला जोरदार हो सकता है, पर लालू यादव की अनुपस्थिति के चलते महागठबंधन के साथ ही दल बारी बारी पिछड़ रहे हैं। फिर भी जनता का मूड भांपना इतना आसान नहीं है। जी हां, बिहार में तो और मुश्किल है। यहाँ का चुनाव भी इतना जटिल है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को भी सहारे की जरूरत पड़ती है। बिहार में वैसे तो नीतीश कुमार की वापसी तय दिखाई दे रहा है। जी हां, पर विपक्ष कुछ मुद्दे को उठाने में सफल होता दिखाई दे रहा है। उनके लिए सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी की राह कठिन हो जाएगी। जी हां, प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। सरकारी नौकरियों में बहाली बहुत कम हो गई है। कई विभागों में वैकेंसी का लोग इंतजार ही करते रह गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाले नियुक्तियां भी नहीं के बराबर हो रही है। इस पर कोर्ट में कागज कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों का अपने घर लौटना हो गया है। जून में आए आंकड़े पर नजर डाले तो बिहार में बेरोजगारी की दर चिंतित कर देने वाली है। बिहार में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राज्य में बेरोजगारी पिछले साल से 3% बढ़कर 10.2% तक पहुंच गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कमी आई है। देश में बेरोजगारी की दर पिछले साल से कम होकर 5.8% रह गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के एक बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपए 3 बार किस्तों में जमा करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2020 तक देश के 10 करोड़ 65 लाख से अधिक किसानों ने पीएम किसान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जी हाँ, पिछले 30 दिन में ही मोदी सरकार ने 38 लाख से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भेज दिए हैं। अगर आप भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप खुद घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपने खाते की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के 1 साल से भी ज्यादा पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खुद को लॉन्च करके सियासी हलके में सुर्खियां पाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हां, बिहार में पहले चरण के चुनाव में कुल 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में से प्लूरल्स पार्टी ने बीते दिनों 40 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। इस लिस्ट में उम्मीदवारों की जाति और उनके धर्म की घोषणा ने सबका ध्यान खींचा है। सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, किसान, गृहिणी और कई ऐसे वर्गों के 40 लोगों की एक टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। बीते दिनों पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट ट्विटर पर शेयर की है। जहां इसमें उम्मीदवारों की जाति वाले कॉलम में जहां उनके पैसे की जानकारी दी गई है, वहीं धर्म वाले कॉलम में बिहारी लिखा होना सियासी पसंद बिहार वासियों को अनोखा भी लगा है। पुष्पम प्रिया ने इन उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि प्लूरल्स पोल कमेटी की अनुशंसा पर बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के 40 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। जी हां, बचे हुए 31 की घोषणा अगले 24 से 36 घंटे में की जाएगी। कोरोना से इस समय लगभग पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी हर दिन चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। जी हां, अब WHO द्वारा कहा गया है कि कोरोना वर्तमान गणना की तुलना में कहीं ज्यादा लोगों संक्रमित हो सकते हैं। जी हां, कल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि उनके अनुमानों के मुताबिक दुनिया का हर 10वां व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, संक्रमितों की संख्या उससे तकरीबन 20 गुना अधिक है। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की आबादी 7 अरब 6 करोड़ है। जी हां, ऐसे में डॉक्टर रियान के अनुसार माने तो अब तक दुनिया में 76 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जबकि संक्रमितों का मौजूदा आंकड़ा 3 करोड़ 50 लाख है।
दोस्तों, आज के समय में आधार कार्ड की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कई बार आधार कार्ड पर सही पता या फिर मोबाइल नंबर नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, पड़ता भी है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे प्रक्रिया के बारे में जिस प्रक्रिया के द्वारा आप पता और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जी हां, आधार कार्ड में पता और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएं। जी हां, और ये वेबसाइट है www.uidi.gov.in। जी हां, इस पर विजिट करें। इसके बाद अपने 12 अंकों का आधार नंबर डालें। इसके बाद नीचे दिए गए बॉक्स में टैक्स वेरिफिकेशन कोड डालें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। जी हां, इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे भरकर सबमिट कर दें। अगर आप आधार कार्ड में अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो आप एड्रेस विकल्प पर क्लिक करें। जी हां, और अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस आसानी से चेंज हो जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,90,123 हो चुकी है। बिहार में आज कोरोना की कुल नए मामले 1265 सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1,76,674 लोग इसमें से ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1565 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जी हाँ, डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। राज्य में अब तक 1,76,674 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजद ने कल लोजपा और भाजपा को बड़ा झटका दिया है। जी हां, उसको झटका देते हुए उसके 2 नेताओं को पार्टी में शामिल करा लिया है। जी हां, उसमें लोजपा के खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर ने के पुत्र यूसुफ कैसर और पूर्व सांसद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्व मोहन मंडल शामिल है। इन दोनों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जी हां, चुनावी सीजन में हर दिन तमाम नेताओं के दल बदल का खेल लगातार जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल ने राजद का दामन थाम लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंथन हुआ है। जी हां, पार्टी प्रत्याशियों को लेकर अहम बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, अमित शाह, राधा मोहन और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और अन्य दलों के प्रत्याशियों की पहली सूची के ऐलान के बाद बीजेपी की सूची में मौजूदा मंत्रियों या फिर विधायकों के बेटों को टिकट दे दिए जाने की संभावना कम हो गई है। जी हां, मौजूदा बीजेपी विधायकों में से 4 या फिर 5 विधायकों का टिकट कटा है। वहीं लगभग 50 मौजूदा विधायकों को फिर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में कोरोना से निपटने में असमर्थ रहने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। जी हां, उन्होंने कोरोना प्रबंधन में गलत साबित होने का आरोप सरकार पर लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम 22 दिनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीत जाएंगे। 22 दिन हो गए हैं। अगर हम इतने ही समय में इस लड़ाई को जीतने वाले थे तो फिर आज हम मास्क क्यों पहन रहे हैं, जी हां, और अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहाँ आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानून से किसानों और मजदूरों को वैसे ही खत्म कर रहे हैं जैसे उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया था। कोरोना संक्रमण के बीच साफ सफाई और संक्रमण के डर के कारण लोग बसों और ट्रेनों में सफर करने से कतरा रहे हैं। जी हां, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों और बसों के बजाय हवाई यात्रा को तरजीह दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे हवाई यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 4 अक्टूबर 2020 को एक दिन में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 1,68,807 तक पहुंच गई है। जी हां, हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या धीरे धीरे कोरोना प्रकोप के पहले के दौर की ओर से लौट रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, अब इस बीच रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर 100 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जी हां, रेलवे ने बताया कि ये विशेष ट्रेन नव यात्री के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली और छठ के बाद 30 नवंबर तक चलेगी। लेकिन रेलवे इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले से सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा, यानी कि आपको अधिक रुपया देना पड़ेगा। रेलवे देश के अलग अलग व्यस्त रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे इस हफ्ते के अंत तक इन विशेष ट्रेनों का ऐलान भी कर देगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने बताया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों के मुकाबले 30% अधिक होगा। जी हां, रेलवे आम दिनों में हर दिन करीब 12,000 ट्रेनें चलाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच मांग के मुताबिक धीरे धीरे ट्रेन शुरू कर रहा है।
लॉकडाउन के बाद से सब्जियों के दाम में इतनी तेजी के साथ उछाल आया है कि किसी को जानकारी नहीं थी कि सब्जियों का राजा आलू का दाम भी एकाएक 35 रुपया हो जाएगा। जी हाँ, एक तरफ लोगों की आमदनी पर ग्रहण लग गया है, वही गरीबी की थाली से सब्जियां भी गायब होती चली जा रही है। जहां पहले लोग 100 रुपये में झोला भरकर सब्जी ले आते थे, लेकिन इन दिनों छोटी से छोटी थैली में भी 100 रुपये की सब्जी नहीं दिखती है। जी हाँ, बिहार के लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी के दाम अब बहुत ही कम थे, लेकिन अब तिगुना बढ़ गया है। पालक जो हर कोई नहीं खाता है, उसका दाम 10 से अब 40 रुपये हो गया है। जहां इसी तरीके से शिमला मिर्च 80 की जगह 120 से, टमाटर 25 की जगह 60 से 70, नेनुआ 20 से बढ़कर 30 रुपये किलो बिक रहा है। खीरा 10 की जगह 20, गाजर 25 से बढ़कर 40, कद्दू 15 के स्थान से 25 रुपये किलो बिक रहा है। जी हाँ, गोभी 5 की जगह 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। परवल 30 से 80 रुपये किलो हो गए हैं। जी हाँ, प्याज जहां पीछे रहने वाला है वह भी 20 से बढ़कर 44 रुपये तक पहुंच गया है। बैगन जो कि पहले 24 रुपये किलो बिकता था, आज 32 रुपये किलो बिक रहा है। जी हाँ, चुकंदर 30 से 40 रुपये किलो हो गए हैं। कांग्रेस ने पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इन दोनों चरणों में पार्टी की 46 सीटें हैं। इन सीटों पर सिटिंग उम्मीदवारों में लगभग सभी के नाम पर एक बार फिर से पार्टी ने मोहर लगा दी है। लेकिन इन उम्मीदवारों के नाम की सूची दिल्ली से लौटने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जारी करेंगे। जहां पहले चरण में कांग्रेस के पास 20 सीटें हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कुछ मामले में खुद की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए जाने पर स्वीकार करते हैं। जी हां, और कहते हैं कि हम दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि एक ही जैसी है। इसके बावजूद मैं पीएम मोदी की तरह नहीं हूं। लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में कन्हैया कुमार की तुलना गरीब परिवार की पृष्ठभूमि और बातों में अक्सर मां का जिक्र के आधार पर पीएम मोदी से की गई है। हालांकि गरीबी वाले मुद्दे पर कन्हैया का जवाब चौंकाने वाला था। जी हां, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अपने गरीब वाले पृष्ठभूमि का उल्लेख बार बार करते हैं। तो कन्हैया कुमार ने जवाब दिया है कि मैं पीएम मोदी की तरह अपनी गरीबी को नहीं बेचता हूं। यह सच है कि आप अपनी पृष्ठभूमि को नहीं छिपा सकते हैं, लेकिन जैसे कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हैं, मैंने उस तरह से अपनी गरीबी वाली पृष्ठभूमि को राजनीतिक सेलिंग पॉइंट नहीं बनाया। कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं चेहरे की राजनीति वाला नहीं हूं, मैं मुद्दे की राजनीति करना पसंद करता हूं। चेहरे तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन मुद्दे अस्थायी होते हैं। राजनीति का असल विषय जनता से सीधा सरोकार रखने वाले मुद्दे ही होते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए नेपाल के बारा जिला में स्थित एक होटल में भारत नेपाल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। जी हां, बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर 3 दिन तक सीमा सील करके आवागमन पर रोक लगा देने का निर्णय लिया गया। जी हां, साथ ही एक दूसरे क्षेत्र में भागने वाले अपराधी को संयुक्त रूप से गिरफ्तार करने, एक दूसरे के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान करने, भारत नेपाल के बीच आवागमन करने वाले मालवाहक गाड़ियों की भी जांच करने और तस्करी नियंत्रण पर संयुक्त पेट्रोलिंग करने का निर्णय लिया गया है। सीमा पर दोनों तरफ से विशेष सुरक्षा बंदोबस्त और चुनाव में दखल पैदा करने वाले पर पैनी निगाह रखने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा आपसी सहमति से हुई है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा है कि कभी कभी कोरोना हवा से भी फैल सकता है। जी हां, सीडीसी ने कहा है कि हवा में मौजूद कोरोना की छोटी छोटी बूंदे से भी संक्रमण फैल सकता है। ये बूंदे हवा में कुछ मिनट से लेकर घंटों तक रह सकती है। जी हां, सीडीसी की तरफ से अपडेट की गई जानकारी से उस रिपोर्ट की पुष्टि हुई है जिसमें कहा गया है कि असामान्य हालात में कुछ मामले में पॉजिटिव व्यक्ति से 6 फीट दूरी रहने वाले व्यक्ति भी संक्रमित हुए हैं। सीडीसी ने कहा है कि बंद जगहों पर जहां अक्सर गीत संगीत या फिर शारीरिक व्यायाम जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं, वहां हवा से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जोसेफ ने कहा है कि अगर भारत सरकार कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी धनराशि जुटाने में असफल है तो उसे सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को महामारी पर नियंत्रण और कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए खर्च करने के पीछे नहीं हटना चाहिए। जोसेफ ने कहा है कि धनराशि को कम असर वाले क्षेत्रों की जगह अधिक असर वाले क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए और यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो फिर टैक्स बढ़ाइए, क्योंकि भारत में बहुत से अरबपति हैं।
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों चरणों में कांग्रेस पार्टी के पास 46 सीटें हैं, जिनके लिए सिटिंग उम्मीदवारों में लगभग सभी नामों को फाइनल करते हुए पार्टी ने मुहर लगा दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी नेता आज पटना लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे। 28 अक्टूबर को बिहार में होने वाले पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस के पास 20 सीटें हैं और उनमें से अधिकांश पर पार्टी ने अपने विधायकों को ही दोबारा मौका दिया है। बिहार के गोपालगंज में रहने वाले एक युवक को पाकिस्तानी एजेंट के रूप में सैन्य रक्षा क्षेत्र की कुछ तस्वीरें शेयर करने के जुर्म में महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है। जी हां, युवक गोपालगंज जिले के बरौली से सोनबरसा के आलापुर गांव का रहने वाला है। जी हां, युवक का नाम संजीव कुमार है, जो कि बरौली के आलापुर निवासी कम्बल भगत का पुत्र है। जहां परिजनों के मुताबिक युवक लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहता था। इस दौरान घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके बाद वह 1.5 महीने पहले ही महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए चला गया था। लेकिन पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आपत्तिजनक संदिग्ध तस्वीरें शेयर करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, अभी वर्तमान में आरोपी युवक 9 अक्टूबर तक के लिए पुलिस की हिरासत में भेजा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक के चाचा हरि भगत के भतीजे की गिरफ्तार होने की सूचना है। परिजनों का कहना है कि उससे कहीं अनजाने में गलती हो गई होगी, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया होगा। जी हां, यही बात गिरफ्तार युवक के बड़े भाई मंजय कुमार ने कही है। मंजय कुमार के मुताबिक वो कैसे किसी दूसरे के संपर्क में आया था और उससे कैसे गलती हुई है, परिजनों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पंजाब पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस मामले पर भी टिप्पणी की है। जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हाथरस के लिए पहली यात्रा के दिन अपने साथ हुए पुलिसिया बर्ताव पर कहा है कि मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे देश को ढकेला जा रहा है। काम है देश की जनता का रक्षा करना। ऐसी सरकार के खिलाफ हम खड़े होंगे तो धक्का लगेगा ही, लाठी लगेगी खा लेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि आप सिर्फ माने कि आपकी बेटी के साथ किसी ने अन्याय किया। जी हां, अब न्याय मांगे गए तो आपको डीएम धमकी दे रहा है, आप क्या फील करेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने पिता के परिवार से कहा है कि मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं। देश में लाखों महिलाओं के साथ रोज बदतमीजी होती है, उनके लिए भी यहां आया हूं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव से पहले ही लगता है कि चुनाव हार गए। जी हां, बक्सर सीट से उनकी दावेदारी खत्म हो गई है। बीजेपी जेडीयू के बीच तालमेल में बक्सर की सीट बीजेपी के खाते में गई है, लिहाजा जेडीयू के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़ने का उनका सपना टूट गया है। हालांकि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के लिए अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव का दंगल बंद नहीं हुआ है। जी हां, वह खुला हुआ है, उनकी कोशिश भी जारी है। बक्सर की दूसरी लड़ाई लड़ने का ख्वाब संजय रहे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने लिए दूसरा विकल्प बेगूसराय रखे हुए हैं। जी हां, बेगूसराय दानवीर कर्ण के अंग प्रदेश का ये इलाका स्वर्ण और खासकर भूमिहार ब्राह्मण का है। जी हां, ये ब्राह्मण का घर है। गुप्तेश्वर पांडे की पहली पसंद बक्सर भी स्वर्ण बहुल सीट रही थी। जी हां, बक्सर ब्राह्मण भूमिहार बहुल इलाका है। ऐसा लगता है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से चूक हो गई। अगर उनकी पसंद स्वर्ण बहुल क्षेत्र थी तो उन्हें समझना चाहिए था कि आज बिहार में स्वर्ण सियासत पर एक मुफ्त अधिकार अगर किसी दल का होता है तो वो बीजेपी है। जी ऐसे में उनकी पसंद बीजेपी होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने जेडीयू को अपनी पसंद बनाया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की सियासी तस्वीरें में बड़ा फेरबदल हुआ है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। जेडीयू के बाद उनके सभी विधायक बीजेपी को मजबूत करेंगे। एलजेपी की अहम बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पार्टी बिहार में भी केंद्र की तरह बीजेपी की ही अगुवाई में सरकार चाहती है। ये वह बात है जिसका बीजेपी का एक धड़ा काफी दिन से मांग कर रहा था कि बिहार में एनडीए का नेता नीतीश कुमार को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जाए और विधानसभा चुनाव में उन्हीं को चेहरा बनाया जाए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।